अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वाइटी क्विज़ीन्स। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बना रही थी शाम में अपने बच्चों के लिए, ये मंडे को शाम में अपने बच्चों के लिए शेक बना रही थी बिकॉज़ स्ट्रॉबेरीज़ का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आपने देखा मैंने फ्रेश नहीं यूज़ की, मैंने ये फ्रोज़न यूज़ की हैं। इसकी वजह ये है कि फ्रेश जितनी भी आ रही थी ना वो खट्टी थी, मीठी नहीं थी। और आपको पता है कि जो शेक बनता है वो फ्रोज़न का ही बनता है, दैट्स व्हाई आप फ्रेश को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो फ्रेश सारी जो भी मेरे पास थी वो 2 दफ़ा मैं लेके आई, लेकिन वो मीठी नहीं थी। लेकिन ये फ्रोज़न जो होती हैं इस ब्रांड की बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और मीठी होती हैं, दैट्स व्हाई वो मैंने डाल दी। आपने देखा मैं शुगर नहीं डाल रही क्योंकि मुझे इसमें शुगर की ज़रूरत ही नहीं थी और मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ शेक्स वगैरह में अपने बच्चों को नहीं डाल के देती। आप भी अवॉइड किया करें। ये सफ़ेद शुगर जो होती है ना, जो हम घरों में आम चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। हो सके तो गुड़, शक्कर वगैरह चाय वगैरह में यूज़ कर लिया करें, ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लिया करें। ये लेकिन ये सफ़ेद चीनी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है सेहत के लिए। हम लोग छोड़ चुके हैं इन चीज़ों को, ये गुड़ और शक्कर वगैरह को, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उनके ज़रिए से अगर आप चाय वगैरह में मिठास लें या अपने मीठों मीठों में उसको डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैंने बच्चों को शेक दे दिया, बहुत ज़बरदस्त बना था। मैंने इसमें कोई आइसक्रीम नहीं डाली, ना वैनिला, ना स्ट्रॉबेरी, ना ही मैंने इसमें कोई क्रीम डाली क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जो दूध था वो फुल फैट था और बड़ा अच्छा सा, बड़ा थिक ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी शेक बन गया था। अभी मैंने पीने नहीं दिया, थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें पीने दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पे ये थोड़े से टमाटर हैं, थोड़े से नहीं हैं, ख़ैर बहुत ज़्यादा मैंने मंगवा लिए थे। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि आहिस्ता-आहिस्ता टमाटर महंगे होने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमारे मुल्क में अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि रमज़ान के महीने में बजाय इसके कि चीज़ों की कीमतों को कम किया जाए, जो ही रमज़ान आने लगता है तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगती हैं और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस तरह होता है पाकिस्तान में। तो टमाटर मैंने ज़्यादा से मंगवाए, पहले भी मैंने आपके सामने ही पेस्ट बना के रखा था फ्रीज़र में, वो ख़त्म हो गया। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड आज मैं लंबा काम नहीं करूँगी, मैं इसको नहीं पकाऊँगी, पेस्ट नहीं बनाऊँगी। तो क्या कोई ऐसा शॉर्ट तरीका है जिससे मैं इन टमाटरों को कुछ टाइम के लिए महफूज़ कर सकूँ? तो मैंने ये सोचा कि इसको पूरे का पूरा उठा के फ्रीज़ करने से बेहतर है कि इसको मैं चॉपर में इस तरह से, ये प्यूरी सी बन जाएगी, पानी वगैरह मैंने डाला नहीं। और बस इसको मोटा-मोटा आप इसको काटें और इसको चॉप करें, पेस्ट बन जाएगा। उसको जो आपके पास कोई भी ग्लास बॉटल खाली हुई हुई होती है ना, उसको पानी में उबाल के अच्छे से स्टरलाइज़ कर लें और फिर उसको भर के, उसको ड्राई करके उसमें ये डालें। ना सिरका डालें, ना कोई प्रिजर्वेटिव, सिट्रिक एसिड डालें। सिंपल आप इसको डाल के फ्रीज़ कर दें और 2 महीने तक ये चल सकता है अगर आप इसको फ्रीज़ कंडीशन में सेव रखेंगे, ठीक है? 1.5 से 2 महीने तक ये चल सकता है। बहुत से लोग आइस क्यूब्स बना के रख देते हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा ट्रे तो मेरा नहीं ख़्याल किसी भी घर में होती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अगर हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मेरे पास तो 2 ही हैं और मेरे लिए, मुझे उसमें वो छोटे-छोटे क्यूब्स बहुत कम लग रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि 2 ट्रेज़ में आप कितना फ्रीज़ कर लेंगे। मैं बॉटल्स भर के रख लेती हूँ, फिर बाद में उन बॉटल्स को मैं एक-एक करके जितना मुझे यूज़ करना होता है मैं वो फ्रीज़र से निकाल के उसको फिर नीचे फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ क्योंकि कुछ ही दिन में तो वो बॉटल ख़त्म हो जाती है। और ये तो अदरक लहसुन मैं रेगुलर रूटीन का बना रही थी और हमेशा आपको पता है कि जब भी मैं बनाती हूँ मैं इसमें सिरका, घी, नमक, पानी वगैरह ज़रूर डालती हूँ। इस तरह करने से आपका अदरक लहसुन हरे रंग का नहीं होता, ख़राब नहीं होता, बेशक आप इसको फ्रीज़ ना करें। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर उसी तरह फ्रेश रहता है। और जी हाँ, रमज़ान में हम लोग अपने घरों की डीप क्लीनिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने वॉशरूम सारे क्लीन किए थे लेकिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इतना बड़ा कोई ट्राइपॉड मेरे पास है नहीं है कि मैं उसको उसमें लगा के फ़ोन को और क्लीनिंग कर सकूँ, दैट्स व्हाई मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। हम सब अपने घरों की क्लीनिंग का सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, ज़ाहिर है साथ में शॉपिंग भी कर रहे हैं ताकि हमारे मोस्टली जो काम है वो हो जाएँ और रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारें। लेकिन मैं सोची थी कि अपने फ्रीज़र की सफाई, अपने घर की सफाई, फ्रीज़र में सारी चीज़ें बना के रखने से सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है हम अपने बारे में सोचें कि क्या हमसे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जिससे किसी को कोई हर्ट हुआ है, क्योंकि डेली रूटीन में हमें इस चीज़ का शायद एहसास भी नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं भाई हमने किसी का हक नहीं मारा,
हमने किसी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, इट मीन्स हाँ भई हम तो बिल्कुल अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। लेकिन कहीं न कहीं इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला की बख्शने वाली ज़ात है, वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। वो बहुत बड़ी वो रहीम है, वो करीम है। लेकिन फिर भी जो हमारे साथ लोग होते हैं, चाहे वो हमारे बहन-भाई हों, हमारे साथ काम करने वाले हों, कुछ भी, कहीं न कहीं वो हर्ट हो जाते होंगे। तो ये है कि माफ़ी माँगने में कोई शर्म नहीं है। और मेरा ख़्याल है माफ़ी माँगने से जो दिलों में नफ़रतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सिद्क़ के दिल से आप के दिल में अगर किसी के लिए कोई बात है तो उसको माफ़ कर दीजिए और आप बहुत अच्छा और बहुत लाइट महसूस करेंगे। और अगर हमारी वजह से कोई बंदा नाराज़ है तो मेरा ख़्याल है कि उसको मना लेना चाहिए और उसको दिल से माफ़ कर देना चाहिए। और हो सकता है अल्लाह पाक हमारी गलतियों को भी, ज़ाहिर है इसके सदक़े कि हम अगर किसी को माफ़ करें तो हमारे गुनाहों को भी बख्श दे। बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ कर दें और दूसरों से माफ़ी भी माँग लें। हम रोज़ डेली रूटीन में आप लोगों से बातचीत हो रही होती है, इस दौरान अगर कोई ऐसा बंदा जो हर्ट हुआ हो या किसी भी वे में, तो ये है कि मुझे माफ़ी माँगने में कोई भी कबाहत महसूस नहीं हो रही। और ये है कि ये जो व्लॉग्स बनाए जाते हैं ये खुशी के लिए और अपनी रूटीन शेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।